प्यारे भाई बहनों, एक सवाल है कि आखिर क्यों हमें अपने पिछले जन्मों की याद नहीं रहती, जबकि जब से हमने जीव रूप में शरीरों को धारण करना आरंभ किया है, तब से हमारे प्रत्येक पल, प्रत्येक जन्म के प्रत्येक पल की प्रत्येक घटना हर समय हमारे अनकॉन्शियस माइंड में मौजूद रहती है। और ये अनकॉन्शियस माइंड हमारे हर जन्म में हमारे साथ ही रहता है और वो सारी की सारी यादें सदा ही इसमें स्टोर रहती हैं। परंतु बावजूद इसके हमें हमारे किसी भी पिछले जन्म की कोई भी बात याद नहीं रहती, जबकि भगवान को वो जब जब भी अवतार धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं, उन्हें अपने पिछले प्रत्येक जन्म की याद रहती है। जैसा कि भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वम वेद परंतप। हे परंतप अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू उन्हें नहीं जानता, परंतु मैं सबको जानता हूँ। भगवान अपने प्रत्येक जन्म के बारे में जानते हैं, जबकि मनुष्य को अपने किसी भी जन्म के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। हालांकि ये यात्रा सदा ही चल रही है, इस जन्म से उस जन्म, उस जन्म से उस जन्म, लगातार जीव विभिन्न शरीरों को धारण करके ये यात्राएं कर रहा है और उसका अनकॉन्शियस माइंड सदा उसके साथ रहता है। और प्रत्येक जन्म की, जैसे कि पहले कहा, प्रत्येक पल की प्रत्येक घटना उसके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है, परंतु भगवान को याद रहता है, इंसान को याद नहीं रहता। तो जो बात समझ में आई वो इस वीडियो में दास आपसे शेयर करने के लिए जा रहा है। जरा अगर आपको भी इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि हम अपनी बात करें तो पिछले जन्मों की तो बात छोड़िए, हमें तो इस जन्म में भी कुछ वर्षों पुरानी, कुछ महीनों पुरानी और कुछ दिनों पुरानी भी कई घटनाएं याद नहीं रहती। हालांकि कुछ विशेष घटनाएं ऐसी होती हैं जो बरसों बरस तक याद रहती हैं, परंतु फिर धीरे धीरे हम उन्हें भूलते चले जाते हैं। हम उन्हें क्यों भूलते हैं? हम अपने आप उन्हें नहीं भूलते, ना ही अपने आप हम उन्हें याद रख पाते हैं। दरअसल ये सारे का सारा खेल स्वयं ईश्वर का ही है। ईश्वर बहुत ही दयालु हैं, यहाँ तक इनके बारे में कहा गया है कि ये दया के सागर हैं। ये सदा ही अपने भक्तों पर, अपने जीवों पर ये कृपा करते रहते हैं। इनकी दया सदा ही बरसती रहती है। अलग अलग तरह से इनकी दया बरसती है और उनमें से एक दया ये है कि ये हर किसी को भूलने की शक्ति प्रदान करते हैं। हालांकि यह बात अलग है कि कुछ के भूलने की शक्ति कम होती है, वो कई घटनाओं को बहुत बरसों तक याद रखते हैं, और कुछ बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। और ये सारे का सारा काम इनकी दया का ही है। हम इसे इनकी दया इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि हम समस्त घटनाओं को याद करने लग जाएं, इस जन्म की ही, पिछले जन्मों की ही बात छोड़िए, अगर इस ही जन्म की कई घटनाओं को, तमाम घटनाओं को, सभी घटनाओं को हम याद करने लग जाएं, सदा हमें याद आने लगे, तो फिर हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हम सदा, हमारे जीवन में जो करुण घटनाएं घटती हैं, हमारे जीवन में जो दुखद घटनाएं घटती हैं, हम सदा उनमें ही डूबे रहेंगे। हमारे जीवन की गति, हमारी प्रगति वहीं पर रुक जाएगी, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जबकि जीवन तो चलने का नाम है, जो हो चुका उसे भूलकर आगे बढ़ने का नाम है। ये भुलाते हैं, इसलिए भुलाते हैं ताकि मनुष्य अपनी प्रगति के मार्ग को धीरे धीरे तय करता चला जाए, जो हो गया उसे भूल जाए। हाँ, यदि हम किसी दिन बैठ करके अपने इसी जीवन की कई दुखद घटनाओं के पन्ने पलटने आरंभ कर देते हैं, तो फिर आप ऐसा करके देखिए कि एक बार ऐसा करके देखिए, जीवन में जो अत्यंत दुखद घटनाएं घटी हैं उनको हम याद करना आरंभ कर दें, तो फिर एक नहीं 2-4 दिन तक हम उन्हीं में डूबे रहते हैं। हमारा काम से मन उचट जाता है, हम कुछ भी कर नहीं पाते, आगे बढ़ते हुए हमारे कदम रुक जाते हैं। इसी कारण ईश्वर ने दया करके हमें भुलाने की योग्यता प्रदान की है, हमें ये गुण दिया है कि हम घटनाओं को धीरे धीरे भूलते चले जाएं। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, हम घटनाओं को भूलते चले जाते हैं। इस जन्म की ही तमाम दुखद घटनाएं अगर हमें याद आना आरंभ हो जाएं, हर समय हमारी यादों में रहें, जैसा कि पहले दास के मुख से निकला, तो
जीवन बिल्कुल ठहर जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके उलट यदि पिछले जन्मों की याद हमें रहे तो वो जो दुख पिछले जन्मों में हमने उठाए हैं, हाँ, हर जन्म में दुख और सुख दोनों मिलते हैं। और उस जन्म में, पिछले किसी जन्म में मान लीजिए हम खरगोश रहे हों और किसी भेड़िए ने हमें पकड़कर, हमारी गर्दन को पकड़कर बुरी तरह से हमें मारा हो, हमें तड़फाया हो और उसके बाद हमें चीर फाड़ कर हमारे मांस को खाया हो और उस समय भी हमारे सांसें चल रही हों, तो कितना दुख, कितना कष्ट होगा। इस जन्म में सोच सोच कर ही हम सिहर जाएंगे। और यदि हम शेर की योनि में रहे हों और हमने किसी निर्दोष निरीह खरगोश को तड़फा तड़फा कर मारा हो और उसके मांस को खाया हो, उसे उधेड़ा हो, तो अपने उस कृत्य को सोच सोच कर हम कितने व्यथित हो जाएंगे, कितनी अपने आप से हमें घृणा होने लगेगी। तो ये सब हम भूल जाते हैं। भुलाने वाले स्वयं ईश्वर हैं, वो हमें भुला देते हैं ताकि हम अपने जीवन को निरंतर आगे चलाते रहें। भगवान को सब याद रहता है क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं। ज्ञ कहते हैं जानकारी रखने वाले को, सर्व सब कुछ, सर्व अज्ञ सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले। और हम क्या हैं? हम अल्पज्ञ, अल्प जानने वाले, थोड़ा जानने वाले हैं हम, इसलिए हमें कुछ याद नहीं रहता। भगवान को सब कुछ याद रहता है क्योंकि वे हैं सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। हमारी इस भूलने की आदत के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है। ये तो है ही कि परमात्मा की दया है, ये तो बहुत बड़ा और प्रमुख कारण है, परंतु एक और कारण यह है कि हम जितने भी जीव हैं, हम सब प्रकृति के अधीन हैं। हम प्रकृति के अधीन होकर जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, प्रकृति के अधीन होकर हमारी सांसें चलती हैं और हमारे सारे के सारे कर्म जो होते हैं वो प्रकृति में ही होते हैं। परंतु परमात्मा प्रकृति के अधीन नहीं है। परमात्मा प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। जो प्रकृति के अधीन है वो प्रकृति के नियम के अनुसार चलेगा और परमात्मा ये प्रकृति के अधीन नहीं है, बल्कि प्रकृति इनके अधीन है। प्रकृति इनके अधीन होकर कार्य करती है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से स्वयं ही प्रकट होता हूं। अजो अपि सन व्ययात्मा नामीश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम यात्म मायया। मैं अविनाशी और अजन्मा स्वरूप होते हुए भी, सबका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से स्वयं ही प्रकट होता हूं। तो जो ईश्वर अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होते हैं, उन पर प्रकृति का कोई नियम लागू नहीं होता। परंतु हम चूंकि अपनी मर्जी से पैदा नहीं होते, ईश्वर की मर्जी से पैदा होते हैं और प्रकृति के अधीन रहते हैं, इसलिए प्रकृति के सारे नियम हम पर लागू होते हैं। और उनमें एक नियम यह ही भी है कि हम हर घटना को, किसी भी घटना को समय के साथ शैने शैने धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं। और यह इसलिए होता है क्योंकि यह ईश्वर की हम पर दया है, ताकि हम अपने जीवन को, पिछली घटनाओं को भूलते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि जिस तरह से यह अमिट सत्य है कि जीवन का प्रवाह अनंत है, जीवन निरंतर चलता रहता है। मृत्यु के जन्म के साथ जीवन का न अंत होता है, न जीवन ठहरता है, ये निरंतर चलता चला जाता है अपनी निर्बाध गति से। उसी तरह से समय का प्रवाह भी अनंत है, ये भी अनंत की तरफ लगातार चलता चला जा रहा है। और ये प्रकृति भी ना जाने कब तक, ना जाने कब से यूं ही मौजूद है और ना जाने कब तक मौजूद रहेगी। और हमारे चाहे कितने भी जन्म हों, वो हमारे सारे के सारे जन्म इसी प्रकृति में ही होते हैं। हम ये शरीर इस प्रकृति में ही प्राप्त करते हैं और फिर इस शरीर को इस प्रकृति में ही त्याग देते हैं। हम पूरी तरह से चूंकि प्रकृति के अधीन हैं, इसलिए हमें प्रकृति की उस नीति का पालन करना ही होता है। बल्कि ये कहूं तो ज्यादा उचित होगा कि हम प्रकृति के उन नियमों को मानने के लिए विवश हैं, बल्कि हम माने या ना माने, प्रकृति हमसे वो नियम मनवा करके ही मानती है। हमारी अपनी मर्जी प्रकृति के विपरीत जरा भी नहीं चलती। हमारी अपनी कोई मर्जी है ही नहीं, हम यहाँ पूरी तरह से प्रकृति के अधीन हैं। हाँ, यह बात अलग है कि जब हम
इस देह के रहते रहते किसी जन्म में पूर्ण सतगुरु की कृपा से अपने आप को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि वास्तव में ना हम ये शरीर हैं और ना ही हम वास्तव में जीव हैं। वास्तव में हम तो अहम हैं, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप ही हैं हम। जिस दिन हमारा अहम समाप्त हो जाता है, हमारा जीव भाव भी उसी दिन समाप्त हो जाता है और फिर शरीर का तो कोई मायने ही नहीं है। शरीर तो पूरी तरह से प्रकृति ही है। हाँ, ये शरीर प्रकृति ही है। और जब शरीर प्रकृति है तो शरीर में प्रकृति के सारे नियम चलते ही हैं। उन्हीं में एक नियम है भूलना। भूलना, ये भूलना हमारे लिए अभिशाप नहीं है, ये भूलना हमारे लिए वरदान है। हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए, हम परमात्मा से जुड़ जाएं, इसके लिए ये हमारा भूलना हमारा वरदान है। ये हमारा भूलना, पिछले जन्म का कोई भी ज्ञान हमें ना रहना, इस जन्म की भी बहुत सारी बातों को भूल जाना, ये वास्तव में हमारे लिए वरदान है, प्रकृति का वरदान और परमेश्वर की अहेतु की दया। तो बख्शिश करो, कृपा करो। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।